तो चलिए आज समझते हैं भारत के स्टॉक मार्केट की उस बुनियाद को जिसके बिना ये चल ही नहीं सकता, यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल को। कभी सोचा है जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो असल में जाता कहाँ है? मतलब फिजिकली तो कुछ हाथ में आता नहीं है ना? जरा सोचिए, आज से कुछ दशक पहले का जमाना, जब डिजिटल कुछ था ही नहीं, तब शेयर्स का मतलब था कागज के टुकड़े, मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। अब इसमें कितनी दिक्कतें थीं। सर्टिफिकेट खो गया, चोरी हो गया या कहीं गल गया, और ऊपर से जल्दसाजी का डर और महीनों तक चलने वाली कागजी कार्यवाही, मतलब सिरदर्दी ही सिरदर्दी। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत थी, और फिर आया एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल हमारे बैंक जैसा है। बस फर्क इतना है कि ये पैसे नहीं बल्कि हमारे शेयर्स और बॉन्ड्स को संभालता है। इन्हें कहते हैं डिपॉजिटरी। इनको आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिजिटल तिजोरी या किला समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, एकदम सेफ स्टोरेज हाउस है जहां सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। इसी की वजह से सारे ट्रांजैक्शंस इतने स्मूथ और सेफ हो पाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं डीमटीरियलाइजेशन। और इसी एक प्रोसेस ने पूरे इंडियन मार्केट का चेहरा ही बदल दिया। कागज के झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई। इस डिजिटल सिस्टम के फायदे? अरे फायदे ही फायदे थे। ट्रांजैक्शंस फटाफट होने लगे। शेयर खोने, चोरी होने या खराब होने का डर ही खत्म हो गया। कागजी काम और फ्रॉड में भारी कमी आई। और तो और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को ट्रांसफर करने पर कोई स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगती। मतलब पूरा सिस्टम सबके लिए तेज, सुरक्षित और सस्ता हो गया। तो भारत में ये जो पूरा डिजिटल तिजोरी वाला सिस्टम है, इसे मुख्य रूप से दो बड़े खिलाड़ी संभालते हैं। सबसे पहले आया एनएसडीएल, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, साल 1996 में। ये भारत की पहली डिपॉजिटरी थी। और इसके ठीक 3 साल बाद 1999 में सीडीएसएल, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अब इन दोनों का कनेक्शन भारत के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस से है। एनएसडीएल को मुख्य रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने प्रमोट किया है। वहीं दूसरी तरफ सीडीएसएल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सपोर्ट है। यही दोनों मिलकर ट्रेडिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात, लेकिन एक आम इन्वेस्टर वो इस सिस्टम से कैसे जुड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टर सीधे एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास जाकर अपना अकाउंट नहीं खोल सकता। बीच में एक लिंक होता है। ये लिंक होते हैं हमारे ब्रोकर्स या बैंक्स, जिन्हें कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या शॉर्ट में डीपी। तो इन्वेस्टर पहले डीपी के पास जाता है और डीपी फिर उसे डिपॉजिटरी से जोड़ता है। तो बात एकदम सीधी है। डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल वो मेन तिजोरी है जहां सारे शेयर्स रखे हैं, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी ब्रोकर वो एजेंट है जो हमें उस तिजोरी तक पहुंचने में मदद करता है। मतलब डीपी एक तरह से डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का पुल है। अच्छा, काम तो दोनों का एक ही है, शेयर्स को सेफ रखना। लेकिन एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुछ मजेदार और जरूरी अंतर भी हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एनएसडीएल भले ही पहले आया था, लेकिन जब डीमैट अकाउंट्स की संख्या की बात आती है तो सीडीएसएल कहीं कहीं आगे है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे आम निवेशक ज्यादातर सीडीएसएल के साथ हैं। इस टेबल से ये अंतर और भी साफ हो जाते हैं। जैसा कि हमने बात की, प्रोमोटर्स अलग हैं, एनएसडीएल के लिए एनएसई और सीडीएसएल के लिए बीएसई। इनकी स्थापना के साल अलग हैं। और एक और पहचान है, इनके डीमैट अकाउंट का फॉर्मेट। एनएसडीएल का अकाउंट नंबर IN से शुरू होता है, जबकि सीडीएसएल का 16 अंकों का एक सीधा साधा न्यूमेरिक कोड होता है। आमतौर पर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनएसडीएल को प्रेफर करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स सीडीएसएल को। ठीक है, ये सारी जानकारी तो अच्छी है, लेकिन एक आम निवेशक के लिए इन सब का क्या मतलब है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अच्छा, तो मुझे कौन सा चुनना चाहिए, एनएसडीएल या सीडीएसएल? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एक इन्वेस्टर ये चुनाव नहीं करता। ये चॉइस असल में ब्रोकर या बैंक यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की होती है। जब हम किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वो ब्रोकर जिस भी डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड होता है, हमारा अकाउंट वहीं खुल जाता। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे एनएसडीएल हो या सीडीएसएल, दोनों ही सेबी के कड़े नियमों के तहत काम करते हैं। मतलब
सेफ्टी और भरोसे के मामले में दोनों बिल्कुल बराबर हैं। पर एक डर फिर भी मन में रह सकता है। मान लीजिए अगर ब्रोकर ही बंद हो गया, तब हमारे शेयर्स का क्या होगा? और इसका जवाब है, आपके शेयर्स एकदम सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर्स असल में ब्रोकर के पास नहीं बल्कि उस सेंट्रल डिपॉजिटरी यानी NSDL या CDSL की तिजोरी में रखे होते हैं। ब्रोकर तो सिर्फ एक दरवाज़ा था। अगर दरवाज़ा बंद भी हो जाए तो तिजोरी में रखा सामान पूरी तरह सेफ रहता है। तो इस शानदार सिस्टम ने भारत में इन्वेस्टिंग को करोड़ों लोगों के लिए आसान और सुरक्षित बना दिया है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।